वेलकम बैक टू बैंकिंग बीट्स। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में अगर आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करना होता है। तो इस फॉर्म को कैसे आप भर सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो से शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड, जो भी आप फॉर्म भरिए ना उसे आप कैपिटल लेटर में भरिए, मतलब बड़े अक्षरों में भरिए, क्योंकि अगर आप छोटे अक्षरों में भरते हैं तो इसे स्टाफ के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी वह स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं। इसलिए आप इसे बड़े अक्षरों में भरिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो भी अकाउंट खुले वो सही से खुले। दूसरा चीज़, आप इसे ब्लू या ब्लैक इंक के पेन से भर सकते हैं, ठीक है। रेड या ग्रीन वगैरह ऐसा कोई इंक से नहीं भरिए। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म को भरना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। जो भी ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ब्रांच ऑफिस लिखा हुआ है, इसके बगल में यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट में ऐसे टिक कर देना होगा। उसके बाद इसमें और आप कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। ये सारा डिटेल जो है एफडी वगैरह के लिए है, तो यह सब आपको खाली छोड़ देना है। आपको यहाँ नेम ऑफ सोल या फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, ठीक है। मतलब पहला जो अकाउंट होल्डर है जिसके नाम पे अकाउंट खुलेगा उसका नाम लिखना है। तो आपको नाम लिख लेना है, ठीक है। अब नाम में यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको इधर लिखना है। मिडिल नेम अगर कुछ है तो आपको मिडिल नेम यहाँ मिडिल नेम लिखना है। नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, जैसा मैंने खाली छोड़ दिया है। और लास्ट नेम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये आपका नाम इस तरह से लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो अब हमारा नाम कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पेज में हमें बस यही करना है और कुछ भी नहीं भरना है। तो आप इसे अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है, अगर आप मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है, 2 लोग या 3 आदमी मिलकर खुलवा रहे हैं, तो फिर ये डिटेल आपको भरना है। यहाँ पे आपको सेकंड आदमी का नाम और थर्ड जो भी होगा उसका नाम देना है। लेकिन अगर सोल अकाउंट खुलवा रहे हैं, सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो फिर ये आपको नहीं भरने का जरूरत है, ठीक है। आप इसे खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है, तो मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ टिक करना है अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर ज्वाइंट खुलवा रहे हैं तो फिर आपको इनमें से कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आइदर सर्वाइवर होता है, मतलब दोनों में से कोई भी पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मर सर्वाइवर मतलब सिर्फ पहला वाला निकाल सकता है, पहला वाला नहीं रहेगा तो दूसरा निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा है। ज्वाइंटली मतलब दोनों मिलकर ही पैसा निकाल सकते हैं। तो खैर ये सब जो भी है, अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा तब ये सब भरना है। अगर आप सिंगल खुलवा रहे हैं तो आपको सेल्फ में ऐसे बस टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेशन रिक्वायर्ड दिया हुआ है, अगर आपको नॉमिनी चाहिए अपने अकाउंट में या नहीं चाहिए। अगर नॉमिनी चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। वैसे नॉमिनी इसलिए ज़रूरी है अकाउंट में कि मान लीजिए आपका इन फ्यूचर कभी भी डेथ होता है तो जो भी अकाउंट में आपका पैसा रहेगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इसलिए नॉमिनी अकाउंट में देना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप भी अपने अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर दीजिए। तो आप यहाँ पे यस पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एटीएम कार्ड का डिटेल है। आपको अगर एटीएम चाहिए तो आपको यहाँ पे अपना नाम देना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है सबको आज के डेट में एटीएम चाहिए ही होता है। तो फर्स्ट कार्ड होल्डर जो है उसका नाम, मतलब आपका नाम यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम और बीच में एक स्पेस होगा, उसके बाद लास्ट नेम आपको दे देना है, ठीक है। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा नेम है तो बीच वाला नाम आप हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एटीएम कार्ड पे बड़ा नाम नहीं आता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाद हम यहाँ देखते हैं 8वां नंबर। अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर आपको ये डिटेल भी भरना पड़ेगा एटीएम के लिए, नहीं तो बस आपको ये भर के छोड़ देना है। 8वां नंबर जो है ये है ये जो हमारा एटीएम कार्ड इशू होता है उसमें मैक्सिमम कार्ड पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है, तो उसका नॉमिनी के लिए है, ठीक है। तो आप इसे भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अगर भरना चाहें तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, मतलब जिसका अकाउंट होगा उसका नाम लिखना है। और यहाँ पे नॉमिनी आप जिसे देना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। सन, डॉटर, ये जो है जो नॉमिनी होगा उसका फादर नेम आपको इधर लिखना होगा, ठीक है। और उसका जो नॉमिनी का जो एज होगा वो इधर लिखना है। तो ये हो गया नॉमिनी का डिटेल। कार्ड का जो नॉमिनी है उसके लिए डिटेल है, अकाउंट का नॉमिनी ये नहीं होगा, ठीक है। जो कार्ड है उसका अगर जो कार्ड, जैसा मैंने बोला कार्ड पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है उसका नॉमिनी ये होगा, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग का है। अगर आपको अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पे फिर से आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे मेन अकाउंट नंबर लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये तो अभी आपके पास है नहीं क्योंकि अकाउंट खुला नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं।
यहाँ पे आप अगर चाह रिक्वेस्ट देखिए 10th नंबर जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे प्लीज़ इशू पासबुक। आपको पासबुक चाहिए तो आपको यहाँ पे ऐसे टिक कर लेना है, और अगर स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो भी आपको चाहिए आप यस या नो में टिक कर सकते हैं। लाइक आपको मेट लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो में टिक कर दीजिए। ठीक है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, चाहिए तो यस कर दीजिए। जो भी है, लॉकर फैसिलिटी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, यहाँ पे 6 नंबर चेकबुक है, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो भी आप इसे भी नो कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो आप यस कर दीजिए, नहीं चाहिए तो no। जैसा भी आपका है, ठीक है, आपको यस या नो जिसमें आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जिस डेट में भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका डेट लिख देना है, आज का डेट। यहाँ पे जगह का नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है, जो भी आप अपने अकाउंट में साइन करना चाह रहे हैं वो साइन आपको करना है। अगर साइन नहीं करते हैं, अंगूठे का निशान देते हैं, तो आपको अंगूठे का निशान देना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह साइन करना है, ये 2 और 3 अगर ज्वाइंट अकाउंट रहेगा उसके लिए दिया हुआ है, तो आपको एक साइन करके इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड। ज़्यादा आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे तो आपको ब्रांच का नाम दे देना है। ठीक है, मैंने दे दिया। यहाँ पे 2 फोटो आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है प्लीज पेश रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, मतलब आपको जल्दी का ही फोटो लगाना है, ये नहीं कि 2 साल पहले का फोटो लगा दिए जिसमें आप पहचाने भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो तुरंत का फोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, और उसे पेस्ट करना है, मतलब गम से आप इसे पेस्ट करिए, प्लीज स्टेपल नहीं करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट करने के लिए, मतलब पिन से स्टेपल कर देते हैं तो ये स्कैन वगैरह करने में प्रॉब्लम होता है बैंक में, इसलिए आप उसे पेस्ट करिए गम से। उसके बाद कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर तो आपके पास है नहीं, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप साइन कर दीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, और मोड ऑफ ऑपरेशन जैसा फर्स्ट पेज में आपने सेल्फ लिखा था वैसे ही सेल्फ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो फिर सेकंड अकाउंट होल्डर का साइन इधर होगा, थर्ड का इधर होगा। ठीक है, फिर मोड ऑफ ऑपरेशन भी आपका जैसा मन चाहे वैसा आप रख सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल अकाउंट है तो फिर आपको बस यहाँ पे सेल्फ लिखना है और फोटो लगाना है, एक साइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा पेज भी कंप्लीट हो गया। ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये ब्रांच यूज के लिए, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हमारा DA1 फॉर्म है, यानी नॉमिनेशन। ये हमारा जो अकाउंट में नॉमिनी होगा उसके लिए फॉर्म है। ठीक है, जैसा मैंने बोला था आपको अकाउंट में नॉमिनी देना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वहाँ पे हमें बस यस करना था, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच ऑफिस जो है, यहाँ पे ब्रांच का नाम आप दे देंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ डिपॉजिट में यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट है ये, तो आपको एसबी लिख देना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको देना है, तो अभी आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी, यहाँ से आपका नॉमिनी का डिटेल शुरू होता है। ये जो पूरा कॉलम है ये नॉमिनी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम देना है, आप जैसे भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका नाम देना है। यहाँ पे एड्रेस देना है। ठीक है, नॉमिनी का एड्रेस, और यहाँ पे रिलेशन, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो आप इधर देंगे। ठीक है, उसके बाद एज आपको इधर लिखना है कि नॉमिनी का क्या एज है। ठीक है, अगर नॉमिनी का एज 18 साल से कम है तो फिर आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इन केस अगर 18 साल से कम है, मतलब जिसे आप नॉमिनी दे रहे हैं वो माइनर है, तो फिर आपको ये डिटेल जो मैंने क्रॉस किया ये भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए नॉमिनी 18 साल से कम है तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है, तो गार्जियन का नाम आपको इधर देना पड़ेगा। मिस्टर मैसेज जो लिखा हुआ है इसके बगल में आपको गार्जियन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्या एज है और क्या एड्रेस है ये आपको इधर देना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो आप इसे इस तरह से क्रॉस करके इसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आपको जगह का नाम देना है, यहाँ पे आज का डेट देना है, और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, अकाउंट होल्डर का साइन, नॉमिनी का साइन करवाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अकाउंट होल्डर का साइन इधर पे आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आप साइन नहीं करते हैं, आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, मतलब पढ़े लिखे जो नहीं होते हैं उन्हें थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो अगर आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 विटनेस देना पड़ेगा। ठीक है, 2 विटनेस का नाम, साइन और एड्रेस। ठीक है, लेकिन अगर आप साइन करते हैं तो फिर आपको ये 2 विटनेस देने का जरूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ दीजिए। तो ये हमारा DA1 फॉर्म यानी नॉमिनी का फॉर्म भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सेकेंड पार्ट है फॉर्म का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म था। ये हमारा कस्टमर मास्टर फॉर्म है। ठीक है, इससे हमारा कस्टमर आईडी बनता है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे फिर से आपको एक फ़ोटो लगाना है, रिसेंट साइज का फ़ोटो आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको ब्रांच ऑफिस जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है।
यहाँ पे कस्टमर आईडी तो आपके पास नहीं है अभी, तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम जो भी आपका है फिर से इधर लिख दीजिए ब्लॉक लेटर में। मिडिल नेम अगर कुछ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। लास्ट नेम आपको इधर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आप जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए, ठीक है। फादर्स नेम हम दे रहे हैं तो आप फादर्स में टिक करके यहाँ पे फादर नेम लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जेंडर आपका क्या जेंडर है, मेल है तो मेल, फीमेल जैसा भी है आप दे सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। ये आपका डेज इस तरह से भरना है, उसके बाद मंथ और फिर ईयर, ठीक है। जैसा मैंने भरा है 01, मान लीजिए आपका 10 डेट जो है 10 है तो 10 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन दे सकते हैं, इंडियन है तो इंडियन के अलावा कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है आप टिक कर दीजिए। यहाँ पे 9th नंबर में स्टेटस दिया हुआ है, आप इलिटरेट हैं मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर ब्लाइंड हैं, ठीक है, या फिजिकली हैंडीकेप्ड है, कोई भी वैसा है तो आप टिक कर सकते हैं। नहीं बाकी सब मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ अदर्स में टिक कर दीजिए। यहाँ 10 नंबर में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मतलब जो आपको कोई ऐसा मार्क देना है जिससे आप इजीली पहचाने जा सके, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है कट मार्क ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आई, मतलब आँख के किनारे एक थोड़ा सा कटा हुआ है इस तरह से। जो भी आपका चिन्ह है, मान लीजिए कोई मोल है या ऐसा कुछ भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसे। 11 नंबर जो है हमारा ये एड्रेस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 तरह का एड्रेस भरना है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे ऑफिस या बिजनेस एड्रेस, ठीक है। मान ली आप अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिर्फ आप प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए, हो जाएगा। और अगर ऑफिस एड्रेस कुछ है तो आप भर सकते हैं यहाँ पे। ऑफिस या बिजनेस आप कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ काम ये नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, जैसा मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। और इनकेस ऐसा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि आप कहीं और रहते हैं लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो फिर आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों भरेंगे, ठीक है। अब चलिए हम भरना शुरू करते हैं। जैसा प्रेजेंट एड्रेस है ये आपका ऑन डेट है, मतलब आपका खुद का लिया हुआ है, या फिर आपका मतलब माता पिता का ये घर है तो आप रेंटल में टिक करेंगे, या फिर रेंटल है आप अगर भाड़े पे रहते हैं तो आप रेंटल में टिक करेंगे, जैसा है आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको दे देना है, ठीक है। क्लियरली पूरा पूरा एड्रेस आपको लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर भी आपको इम्पोर्टेंट है देना, और यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। ईमेल एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है। उसके बाद जैसा मैंने बोला अगर आपका आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट है तो आपको फिर ये कॉलम भी उसी तरह से भर देना है, लेकिन अगर दोनों सेम है तो आप फिर इसे खाली छोड़ दीजिए। कोई ऑफिस एड्रेस है तो आप इधर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी खाली छोड़ दीजिए। 12 नंबर में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आप माइनर हैं मतलब 18 साल से छोटे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और अगर अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक गार्जियन का डिटेल देना पड़ेगा, मतलब फादर का या मदर का या फिर कोई और गार्जियन का, ठीक है। जो भी आपको देना है आप इधर दे दीजिए, लेकिन अगर आप माइनर नहीं है तो आपको यहाँ नो में टिक करके छोड़ देना है, ठीक है। 13 नंबर में पूछा जा रहा है क्या आप स्टाफ हैं बैंक के, अगर स्टाफ हैं तो यस करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, मतलब आप क्या काम करते हैं। कोई डिपार्टमेंट में सैलरीड क्लास में है तो आप सैलरीड पे टिक करिए, रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड में टिक करिए, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में टिक कर दीजिए, हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ में टिक करिए, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप एग्रीकल्चर में टिक कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में है, जो भी है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ है तो आप यहाँ अदर में टिक करके इधर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हैं या नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड में टिक करिए, नहीं तो आप सिंगल में टिक कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो आप 10th क्लास तक हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप जैसा भी हैं आप टिक कर दीजिए, ठीक है। टोटल इनकम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितना कमाते हैं। ये एक्चुअली में सालाना होता है, मतलब साल में, एक साल में आप कितना कमाते हैं। जितना भी आप कमाते हैं अप टू 50,000 या 50,000 से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 5 लाख तक, या फिर 5 लाख से ज़्यादा, जैसा भी है आप टिक कर सकते हैं। फिर ये 18 नंबर जो है ये बिजनेस क्लास के लिए है, ठीक है। आप कोई बिजनेस करते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट और ये डिटेल सब देना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए 18 नंबर को। 19 नंबर में कि क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आप भरते हैं तो आप यस करिए, नहीं भरते हैं तो आप नो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना दे देना है, ठीक है। ये पैन नंबर का
जगह है, यहाँ पे पूरा आपको पैन नंबर का डिटेल दे देना है। नंबर में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है और 21 नंबर में प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। ठीक है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या देना चाहते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप देना चाहें आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में भी आप जो देना चाहते हैं आप एड्रेस मतलब टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मान लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप अदर में आधार कार्ड लिख सकते हैं। और आप चाहें तो आधार कार्ड दोनों में भी दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो है आधार कार्ड जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों का काम करता है, तो आप दोनों में आधार कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे मतलब टिक करेंगे वो आप उसको आपका जेरोक्स इस फॉर्म के साथ जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे नेम ऑफ स्पाउस है इन ब्लॉक लेटर, मतलब आपका जो पति या पत्नी अगर आप शादीशुदा हैं तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। इनकेस अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो फिर आपको इधर देना पड़ेगा वाइफ का नाम, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे भर दीजिए। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस जो भी है आप दे दीजिए। उसके बाद हम 23 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे है आपका मतलब कोई किसी और दूसरे बैंक में अगर अकाउंट है तो फिर आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से बैंक में अकाउंट है। मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है तो इधर आपको एसबीआई लिखना पड़ेगा और वहाँ पे किस तरह का अकाउंट है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ओडी है या टर्म लोन है, जो भी है आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर कोई किसी दूसरे बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे है कि आपका पीएनबी में ही कोई दूसरा अकाउंट है तो आपको इधर देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट नंबर और कौन से ब्रांच में है। अगर नहीं है आपका पीएनबी में और कोई दूसरा अकाउंट नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे 25th में आपको लोन का डिटेल देना है कि क्या आपने कोई भी लोन लिया है, लाइक कार लोन, कंज्यूमर लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी अगर आपका लोन है तो आप यहाँ पे यस में टिक करेंगे, नहीं है तो आप इस तरह से नो में टिक कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई भी यस किया है, मतलब कोई भी आपने लिया है, मान लीजिए आपने कार लोन लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, कौन से बैंक से लिया है और कितने अमाउंट का लिया है आपको इधर लिखना होगा, और अगर नहीं लिया है तो आप इसे नो करके छोड़ दीजिए। अभी देखिए 26 से लेके 31 तक ये जो भी है यहाँ पे देखिए सब में स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, स्टार मार्क किया हुआ है इधर, और इधर देखिए लिखा है ऑप्शनल, तो आप चाहें तो ये पूरा डिटेल भर भी सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप भरना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि क्या क्या आपके पास कार है या टू व्हीलर है, अगर है तो आप इधर टिक कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ पॉलिसी कोई है आपके पास तो कितने हजार का, मतलब कितने लाख का है, 1 लाख का है तो आप इधर कर सकते हैं। अप टू 2 लाख का है, अप टू 5 लाख तक का है, तो जो भी है आप टिक कर सकते हैं। पेंशन पॉलिसी आपके पास है या नहीं है, नहीं है तो आप नो करिए, है तो यस करिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। इधर इन्वेस्टमेंट डिटेल आपको भरना है। इसमें से कोई भी आपने कोई फॉरेन का शेयर लिया हुआ है, आपके पास कोई बैंक डिपॉजिट है, पीपीएफ में अकाउंट है, गोल्ड है या प्रॉपर्टी किसी भी तरह का है, आप डिटेल देना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर में इंट्रोडक्शन है। वैसे ये भी आजकल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आप जो आपका इंट्रोड्यूसर होगा उसका नाम आपको इधर देना है। ठीक है, और इंट्रोड्यूसर का एड्रेस आपको इधर भरना है, और इंट्रोड्यूसर का सीएफ नंबर और अकाउंट नंबर आपको इधर भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्पाउस का क्वालिफिकेशन है, ये भी ऑप्शनल है तो आप चाहें तो भरिए या छोड़ दीजिए। ठीक है, स्पाउस का मतलब जो भी आपका स्पाउस है वो कितना पढ़े लिखे हैं वो आपको इधर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये फैमिली का डिटेल देना है आपको कि आपके घर में अप टू 10 ईयर का कितने लोग हैं, 11 से 20 साल, और जिस जो भी दिया हुआ इस तरह का कितने लोग हैं आपको इधर देना पड़ेगा। 31 नंबर में ये फिर है आपका कि क्या आपके घर का कोई भी अब्रॉड में सेटल है, मतलब फॉरेन में है तो आप यस करिए, नहीं है तो आप इधर नो कर सकते हैं। अगर यस है तो फिर ये डिटेल आपको भरना है। तो जैसा मैंने बोला ये पूरा जो है ये आपका ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो भरिए या फिर इसे छोड़ दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लास्ट पेज हो गया। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, यहाँ पे जगह का नाम लिखना है और इधर आपको साइन करके छोड़ देना है। ठीक है, और इनकेस अगर आप माइनर है, मतलब 18 साल से छोटे हैं, तो फिर आपको ये पार्ट के साथ साथ ये भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे डेट और जगह का नाम और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। ये ब्रांच यूज के लिए है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्म ये कंप्लीट हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से पूरा फॉर्म हमने भर लिया। देखिए, एक चीज़ मैं फिर से कहता हूँ कि ये पूरा फॉर्म जो है बहुत बड़ा फॉर्म है और बहुत सारा चीज़ें भरना है, लेकिन सारा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको क्या भरना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसी को भरिए और उसी को देखिए। ठीक है, पूरा फॉर्म आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है बस आप वही भरिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका हेल्प कर सकें। थैंक यू।